जो भी है। आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय इब्राहिमपुर वल्लीपुर में मूर्ति विसर्जन के दिन अजान के वक्त डीजे बज रहा था, विसर्जन होने के जा रहा था और मूर्तियां जा रही थी, लेकिन मस्जिद के पास रोक करके 1 घंटा बज रहा था। तो उस पर लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से आगे कर लो और हम लोग नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने के लेकिन कोई माना नहीं। उसी वक्त बात शुरू हो गई और आपस में तू-तू मैं हुई, फिर पथराव शुरू हो गया और मामला बढ़ गया। मामला शुरुआत किसी भी तरफ से होती है, लेकिन जब होता है तो दोनों तरफ से होता है। उसके बाद मस्जिद की चटाइयाँ जलाई गई, मस्जिद की टोटियाँ तोड़ी गई, मदरसे में नुकसान पहुँचाया गया और फिर प्रशासन गया। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, प्रशासन ने काम किया और प्रशासन के जाने के बाद बहुत ही मामला पुरसुकून हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है उसमें 51 लोग जो हैं वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। अज्ञात में भी लोगों को लेकर के अरेस्ट किया जा रहा है। दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब मुल्जिम दोनों हैं तो दोनों को अरेस्ट किया जाए, दोनों को सजा दी जाए, एक तरफा कार्रवाई ना हो। यही मुतालबा लेकर के हम डीएम साहब के यहाँ आए। डीएम साहब के अंदर बोला कि जो वहाँ कैसो है वहाँ पर मतलब सबको धमका रहा है, क्या धमका रहा है? नहीं, उनका तो भाषण बाकायदा मोबाइल पर है और उन्होंने खुलेआम पारा बाजार में जो भाषण दिया है कि ना आप कमज़ोर हैं ना प्रशासन कमज़ोर है, हम मिट्टी में मिला देंगे और बुलडोजर चलवा देंगे, ये जुमले हैं उनके। तो ये जुमला प्रशासनिक अधिकारी का नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर इंतजामिया के अफराद जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो इस तरह से बात करेंगे तो सुरक्षा कहाँ रहेगी। उसके बाद फिर लोग और उत्तेजित हुए और हमला किया। पारा बाजार में भी दुकानें तोड़ी गई, ट्रैक्टर जलाया गया, तोड़ा गया, थ्रेसर फेंका गया, ये सब हुआ। कारीभीत में उसके बाद हमला हुआ। ये सारी चीज़ें, आज रात में भी हमला हुआ। मौलाना सगीर अहमद साहब हैं, उनके घर 2 बजे रात को हमला किया गया और उनको लूटा पाटा गया। ये सारी चीज़ें हो रही, तो आखिर ये बंद होना चाहिए कि कैसे होगा। इस तरह से ज़िले को दाग लग रहा है, कभी ज़िले में हमारे ऐसा नहीं हुआ था। हमको इस बात का एहसास है। हमारे हिंदू मुस्लिम में एकता है, बिल्कुल एकता है, बिल्कुल एकता है। लेकिन अब ये एकता चंद लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया, इस तरीके से हो गया। वरना यही हमने तो ये कहा कि भाई ठीक है, डीजे की बात थी, हम यहाँ 48 घंटे तक चौक में झेलते हैं और नमाज हाल में पढ़ते हैं, तुम लोग भी पढ़ लेते हैं। लेकिन हर जगह हम तो नहीं हैं, हर जगह ये तो नहीं है। कोई भी है, किसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। तो दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, दूसरों के मजहबी त्योहारों का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको रख करके अगर किया जाए तो कोई गलती नहीं होगी। डीएम साहब से आप लोग, डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम इस मसले को गंभीरता से लेंगे और कार्रवाई होगी, इंसाफ की कार्रवाई होगी, ना इंसाफी आपके साथ नहीं होगी। ये डीएम साहब ने कहा, हमको इत्मीनान है। क्या मामला है, किस लिए आप लोग आए हैं? ये 2 दिन पहले जो इब्राहिमपुर के अंदर हादसा हुआ है, हम लोग उस सिलसिले में आए हैं। अभी हम जमीयतुल उलमा के ज़िला सदर हैं और जब ये बात हम लोगों को मालूम हुई तो तशवीश हुई कि एक तरफा कार्रवाई हो रही, कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक फ़िरक़े की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियाँ एक तरफ से हुई है, FIR सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की FIR नहीं होने पा रही है, इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो थाने भी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि थाने जाएं, जा करके अपनी FIR को दर्ज कराएं। तो इस सिलसिले में हम जमीयतुल उलमा का ये वफ़द आया हुआ है, डीएम साहब से मिलकर ये कहने कि साहब हम लोगों को भी इसका मौका दिया जाए और कम से कम जो लोग वहाँ पर गाँव के अंदर हैं उनके दिलों के अंदर से खौफ निकले और निकल करके उसकी भी FIR मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, दूसरे समुदाय की तरफ से। और एसओ बल्दी राय ने जो काम किया, कम से कम उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जो बात उन्होंने की है, प्रशासनिक कार्रवाई उनकी होनी चाहिए। डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने इसकी आश्वासन दिया है, पूरा यकीन दिलाया है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम आप लोगों को दें। बात ये कि जहाँ पे घटना हुई है, जिस जगह घटना हो रही है उससे चंद कदम की दूरी पे पुलिस चौकी बनी हुई है। वल्लीपुर इब्राहिमपुर में पुलिस चौकी मौजूद है। मुश्किल से 100 मीटर का फासला पुलिस चौकी का है और विसर्जन से पहले ये व्यवस्था रही थी इंतजामिया की तरफ से कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी या उसके लोग आगे आगे चलते हैं। आखिर वो प्रशासन वहाँ कहाँ था? प्रशासन क्यों नहीं था विसर्जन कराने के लिए? वो गाड़ियाँ या उस बाजार से क्यों नहीं पार करा रहा था? तो जिन लोगों ने घटना अंजाम दिया जिस तरीके से, वो मुजरिम है, कहीं न कहीं से इसमें प्रशासन की भी कमी नजर आती है। सही। और हर तरह का दुख दर्द आपसे कहना ये हमारा फर्ज बनता है। हम लोग इसलिए हाजिर हुए हैं कि आज से 2-3 दिन पहले एक घटना हुई जो आपके नॉलेज में है, इब्राहिमपुर वली।
वो घटना इंतहाई निंदनीय और काबिल मजम्मत। इब्तदा किसके तरफ से हुई ये भी हम बहस में कहते हैं, जो क्या वो मुस्लिम है, लेकिन जब दोनों तरफ से मामला हो गया तब मुस्लिम दोनों हैं, एक नहीं। और आज जो सूरत हाल है, उस रात में जो लोगों की गिरफ्तारियां हुई और आज तक जितने भी नामजद हुए वो एक तरफा तौर पर सिर्फ एक फरीक है, दूसरा फरीक नहीं। दूसरा फरीक इतना दहशत में है कि अगर वो बाहर भी निकलता है तो डिटेन कर लिया जाता है। वो अपनी FIR दर्ज कराने के लिए थाने तक नहीं पहुंच पा रहा है खौफ में। और उसी रात में पारा चौराहे पर एसओ बंदी राय ने जो भाषण दिया है वो आपके सामने है और मोबाइल में सबके पास आ गया है। उस भाषण के नतीजे में लोगों ने दोबारा हमला किया, पारा बाजार में दुकानें पर और चीजों को जलाया तोड़ा। उसके बाद कारीगीर में हमला हुआ, जलाया तोड़ा गया, छप्पर जलाए, घर जलाए और बोलेरो जलाई, जो कुछ हुआ। आज तक ये सिलसिला जारी है। मौलाना सगीर अहमद साहब के घर में पुलिस के जरिए घुस करके वहां औरतें थी, सिर्फ कोई नहीं था। जो कुछ भी हुआ वो इंतहाई काबिल दुख है और बयान करने के काबिल नहीं है। हम इसलिए आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं कि आप हमारे सरपरस्त हैं और हाथ में आना है। दोनों तरफ से जो लोग जख्मी हैं उधर भी वो लोग अपना जख्म दिखाने के लिए मजबूर है, किसको दिखाएं। एक तरफ से वायरल होकर के सारे जख्मियों को वो आ गया, लेकिन उधर आंख भी जाहिर हो गई है। एक जख्मी है, अभी तक उनका मुदावा नहीं हो पाया है, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम ये गुजारिश करने के लिए आए हैं कि जो लोगों में ये एहसास है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, वो एहसास खत्म हो, उनकी भी FIR दर्ज की जाए, उनकी भी दुख दर्द का मुदावा हो। हमारे यहाँ सुल्तानपुर में ये ऐसा दाग लग रहा है जिसको हम बयान नहीं कर सकते, और इसीलिए आपके खिदमत में हाजिर हैं और आपसे रिक्वेस्ट करें।